हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट्स इन फूड प्रोडक्शन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अनुचित कथनों का चयन करो। ऑप्शन है अंतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करता है। ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन समयुग्मता में वृद्धि करता है। ऑप्शन सी, अंतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन डी, अंतः प्रजनन हानिकारक और प्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता में कम करते हैं। ये जो है नीट 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, अंतः प्रजनन हानिकारक और प्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता को कम करते हैं। प्रश्न संख्या 2, अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण को क्या दर्शाता है। ऑप्शन है अस्थायी कारक वरण, क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण होता है। ऑप्शन बी, दिशात्मक वरण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। ऑप्शन सी, विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली एक अन्य उत्पादन वाली। ऑप्शन 4, अस्थायी कारक के बाद विदारक, क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का अस्थायीकरण करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दिशात्मक वर्ण, क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है। प्रश्न संख्या 3, पशु के शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मी किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं का संगम द्वारा। ऑप्शन बी, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा। ऑप्शन सी, विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा। या ऑप्शन डी, विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा। प्रश्न संख्या 4, एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि ऑप्शन फर्स्ट है लगभग समजात हो, अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो। ऑप्शन बी, अपने अनुवांशिक गठन को हमेशा समजात अप्रभावी हो। ऑप्शन सी, अपने आप प्रजनन कर सके। ऑप्शन डी, असंबद्ध पादपों के बीच पर परागण से उत्पन्न किया गया हो। ये नीट 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लगभग समजात हो और अपनी तरह की संतान उत्पन्न करता हो। प्रश्न संख्या 6, सॉरी 5, अंतर स्पीसीज संकरण के बीच समागम कराया जाता है। ऑप्शन है विभिन्न नस्लों वाले बेहतर नरों तथा मादाओं के बीच। ऑप्शन बी, 4 से 6 पीढ़ियों तक एक ही नस्ल वाले तथा नजदीक से संबंधित व्यष्टियों के बीच। ऑप्शन सी, सामान्य पूर्वज न होते हुए भी एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच। ऑप्शन डी, दो अलग अलग संबंधित स्पीसीजों के बीच। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दो अलग अलग संबंधित स्पीसीजों के बीच। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित खाद्य मछलियों में से वह कौन सी समुद्री मछली है जो ओमेगा 3 वसा अम्लों का उत्तम स्रोत है। ऑप्शन है मिग्रल, मैकरल, मिस्टस या मांगूर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मैकरल। प्रश्न संख्या 7, लेग्यूम या घास को चारागाह में या चक्री फसल द्वारा मिट्टी की संरचना व उत्पादकता को सुधारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं कहलाती है। ऑप्शन है स्ट्रिप खेती, शिफ्टिंग कृषि, ले खेती या काउंटर खेती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ले खेती। प्रश्न संख्या 8, जीव द्रव्य एक कोशिका है। ऑप्शन है केंद्रक रहित, विभाजित होती हुई, कोशिका भित्ति रहित या प्रदव झिल्ली रहित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति रहित। प्रश्न संख्या 9, पशुपालन में वही प्रजनन एक महत्वपूर्ण क्रिया विधि है क्योंकि यह ऑप्शन है जंतुओं के शुद्ध वंशक्रमों को उत्पन्न करने में उपयोगी है। ऑप्शन बी, अंतः प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है। ऑप्शन सी, हानिकारक और प्रभावी जीनों में अनावृत कर देता है जिन्हें चयन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। या ऑप्शन डी, बेहतर जीनों के एकत्रीकरण में मदद करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, अंतः प्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है। प्रश्न संख्या 10, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वास्थ्य पादपों को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप को
इस भाग को लिया जाएगा? ऑप्शन है केवल शीर्ष विभेज्य उत्तक को, पेलिसेड पेरेन्काइमा को, शीर्ष और अच्छी विभेज्य उत्तक को, या केवल अति चर्म को। इसका जो सही उत्तर है 10वां का हो जाएगा सी, शीर्ष और अच्छी विभोजक उत्तक दोनों ही। प्रश्न संख्या 11, पादपों में स्वपात्रे कॉलोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? ऑप्शन है पीसीआर और आरएपीडी, या नार्दन शोषण, वैद्युत कण संचलन और एचपीएलसी, या सूक्ष्मदर्शिकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का हो जाएगा पहला पीसीआर और आरएपीडी। प्रश्न संख्या 12, पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किसी फसल के सभी जीनों के विविध एलीलों के संकल्प संग्रहण को कहते हैं? ऑप्शन है श्रेष्ठ पुनर्योज का चयन, चयनित जनकों के बीच पर संकरण, जनकों का मूल्यांकन एवं चयन, जनन द्रव्य संग्रहण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का हो जाएगा डी, जनन द्रव्य संग्रहण। प्रश्न संख्या 13, सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए वायरस रहित पौधे बनाने के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन है छाल, सनवहनी उत्तक, मेरिस्टेम, या नोड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का हो जाएगा सी, मेरिस्टेम। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है कायिक संकरण दो विविध कोशिकाओं के संलयन, ऑप्शन बी वेक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल, ऑप्शन सी सूक्ष्म प्रवर्धन पौधों की काफी संख्या में इन विट्रो उत्पादन, या ऑप्शन डी कैलस टिश्यू कल्चर में उत्पादित कोशिकाओं की अव्यवस्थित मात्रा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, वेक्टर डीएनए टीआरएनए का संश्लेषण स्थल। प्रश्न संख्या 15, भारत में हरित क्रांति किस दौरान हुई थी? ऑप्शन है 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, या 1950 के दशक में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला 1960 के दशक में। प्रश्न संख्या 16, कीट रोगजनक के विरुद्ध रोग रोधन के लिए संकरण तथा चयन द्वारा विकसित हिमगिरी किसकी ये किस्म है? ऑप्शन है मिर्च, मक्का, गन्ना, गेहूं। ये 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, गेहूं। प्रश्न संख्या 17, पौधों तथा बीजों का वह संग्रह जिसमें एक फसल के सभी जीन के विविध एलील पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है हर्बेरियम, जर्म प्लाज्म, जीन लाइब्रेरी, या जीनोम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का हो जाएगा बी, जर्म प्लाज्म। प्रश्न संख्या 18, भारतवर्ष में हरित क्रांति हेतु विकसित जया तथा रत्ना किसकी किस्में हैं? ऑप्शन है मक्का, चावल, गेहूं, या बाजरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, चावल। प्रश्न संख्या 19, ऐसी फसलों के प्रजनन को जिनमें खनिज, विटामिन, प्रोटीन के उच्च स्तर हो क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैव प्रबलीकरण, जैव आवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, या कायिक संकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला जैव प्रबलीकरण। प्रश्न संख्या 20, सोमा क्लोन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन, किण्वन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तक संवर्धन। प्रश्न संख्या 21, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मल जल से ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी बिना किसी वेक्टर के जीन हस्तांतरण, ऑप्शन सी बायोडीजल उत्पादन, और ऑप्शन डी बीज रहित फल उत्पादन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसका हो जाएगा बी, बिना किसी वेक्टर के जीन हस्तांतरण। प्रश्न संख्या 22, एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिश्रण की खोज के साथ किसका संबंध रहा है? ऑप्शन है गेहूं का सलतकण, गेहूं का काला कीट, चावल की जीवाणु पत्तिशीलता, या अंगूर की मृदुलोमिल आस्था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का वो हो जाएगा डी, अंगूर की मृदुलोमिल आसिता। प्रश्न संख्या 23, नीचे दिए जा रहे 4 उपायों ए और डी पर विचार कीजिए जो एक ऐसे क्षेत्र जहां जीवाणु शीलता रोग बहुत आम तौर पे होता पाया जाता है काबुली चने को सफलतापूर्वक उगाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन है बोर्डो मिश्रण का छिड़काव, ऑप्शन बी उस रोग के रोगजनक के कीटवाह का नियंत्रण, ऑप्शन सी केवल रोगमुक्त बीजों का उपयोग, या ऑप्शन डी रोग के लिए प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, उस रोग के रोगजनक के कीटवाह का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 24,
कुछ परिवर्तन अध्ययनों के लिए द्विगुणितों की तुलना में अगुणित अधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन पहला है, प्रकृति के द्विगुणितों की अपेक्षा अगुणित अधिक बहुघात से पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, सभी उत्परिवर्तन चाहे प्रभावी हो अप्रभावी अगुणित अधिक स्थिर होते हैं। ऑप्शन सी, जनन कण सकने की दृष्टि में द्विगुणिता की तुलना में अगुणित अधिक स्थिर होते हैं। ऑप्शन डी, उत्परिवर्तनों का अगुणितों में प्रवेश करना उससे कहीं ज्यादा कारगर रूप में होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी उत्परिवर्तन चाहे प्रभावी हो चाहे अप्रभावी अगुणित अधिक अस्थिर होते हैं। प्रश्न संख्या 25, मवेशियों की क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे को माता गाय के गर्भाशय से निकालकर, ऑप्शन है, उससे 8 अभिन्न जुड़वा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, उस अंडे को 4 जोड़ी कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। ऑप्शन सी, उसकी 8 कोशिकाएं अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तथा संवर्धित किया जाता है जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। ऑप्शन डी, उसकी 8 कोशिकाओं अवस्था में कोशिका को विद्युत परिवेशित में पृथक कर दिया जाता है और उससे आगे का परिवर्धन संवर्धन माध्यम से किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उसकी 8 कोशिकाओं अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उनमें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26, मक्का में संकर औज का समायोजन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है, उत्परिवर्तनों के प्रयोग करके, बीजों में डीएनए का प्रभेदन करके, अंतःप्रजनन किए गए दो जनक वंश क्रमों के प्रसंकरण करके, या ऑप्शन डी, सर्वाधिक उत्पादनशील पौधों के बीज प्राप्त करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अंतःप्रजनन किए गए दो जनक वंश क्रमों में प्रसंकरण करके। प्रश्न संख्या 27, सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा इसलिए होता है क्योंकि बैल के भीतर, ऑप्शन है, रक्त में एड्रेनलिन के निम्न स्तर होते हैं। ऑप्शन बी, थायरोक्सिन के ऊंचे स्तर होते हैं। या ऑप्शन सी, कॉर्टिसोन के उच्च स्तर होते हैं। या ऑप्शन डी, रक्त टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रक्त टेस्टोस्टेरोन के निम्न स्तर होते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ठीक है, ध्यान देंगे, गलत पूछा हुआ है। ये 2007 का प्रश्न है। बॉम्बेक्स मोराई रेशम, पाइला ग्लोमोसा मोती, एपिस इंडिका शहद, केनिका लाका लाख। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा बी, पाइला ग्लोमोसा मोती। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों की एक विषाणु रोग है? ऑप्शन है, पास्टुरिलोसिस, सैल्मोनेलोसिस, ओराइजा, न्यूकैस्टल रोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा डी, न्यूकैस्टल रोग। प्रश्न संख्या 30, एकल कृषि में उगाए जाने वाले फसल पौधे कैसे हो? ऑप्शन है, कम उत्पादन करने वाले। ऑप्शन बी, अंतर जातीय स्पर्धा से मुक्त। ऑप्शन सी, सीविड मूल तंत्र के विलक्षण वाले। ऑप्शन डी, पीड़कों के लिए अति दुर्बल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा डी, पीड़कों के लिए अति दुर्बल। प्रश्न संख्या 31, मक्का में संकर यूज किसके सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? ऑप्शन है, जीव द्रव्यक में डीएनए बॉम्बेड करके। ऑप्शन बी, दो अंतःप्राजत वंशकर्मों के बीच संकरण करके। ऑप्शन सी, सर्वाधिक उत्पादनशील पौधों में बीज एकत्रित करके। या ऑप्शन डी, उत्परिवर्तनों को प्रेरित करके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दो अंतःप्राजत वंशकर्मों के बीच संकरण करके। प्रश्न संख्या 32, मानव निर्मित प्रथम धान फसल ट्रिटिकेल को गेहूं के साथ किसका संकरण करके प्राप्त किया गया था? ऑप्शन है, राई, बाजरा, गन्ना, जौ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, राई। प्रश्न संख्या 33, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑप्शन है, जीव द्रव्यक संवर्ध, भ्रूण रेस्क्यू, पराग संवर्ध, विभोजूतक संवर्ध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा डी, विभोज उत्तक संवर्ध। प्रश्न संख्या 34, विश्व की अत्यंत उत्कृष्ट ऊन प्रदान करने वाली पश्मीना नस्ल किसकी है? ऑप्शन है, कश्मीर भेड़ तथा अफगान भेड़ का संकर, बकरी भेड़, या बकरी और भेड़ का संकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बकरी। प्रश्न संख्या 35,
विश्व की सर्वाधिक खाद्य अनाज प्रदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं? ऑप्शन है गेहूं, चावल और मक्का। ऑप्शन बी चावल, मक्का और सोरगम। ऑप्शन सी गेहूं, मक्का और सोरगम। ऑप्शन डी गेहूं, चावल और जौ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला गेहूं, चावल और मक्का। प्रश्न संख्या 36। फसली पौधों में प्रेरित उत्परिवर्तन जनन के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गामा किरणें, कोबाल्ट 60 से। ऑप्शन बी अल्फा कण। ऑप्शन सी यक्स किरणें। ऑप्शन डी यूवी 260 नैनोमीटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा पहला गामा किरणें। प्रश्न संख्या 37। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम किससे जुड़ा है? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, नीली क्रांति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला हरित क्रांति। प्रश्न संख्या 38। भारत में 1960 के दशक में गेहूं उत्पादन क्रांति की प्राथमिकता किसके कारण संभव हुई थी? ऑप्शन है बढ़ाई गई क्लोरोफिल मात्रा से। ऑप्शन बी ऐसे परिवर्तन जिनसे पौधों की ऊंचाई में कमी आई। ऑप्शन सी मात्रात्मक लक्षण परिवर्तनों से। ऑप्शन डी संकर बीजों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मात्रात्मक लक्षण उत्परिवर्तनों से। प्रश्न संख्या 39। उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बहुत संख्या में पादपों को प्राप्त करने के लिए तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंग संवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन, दीर्घ प्रवर्धन या पादप संवर्धन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रश्न संख्या 40। फसली खेतों तथा बलुई मृदाओं में निम्न में से किन पौधों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटिलेरिया जुन्सी तथा अलगाई कैमेलोरम। ऑप्शन बी कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा तथा फिलेंथस निरूराई। ऑप्शन सी सैक्रम मुंजा तथा लेंटाना कैमरा। ऑप्शन डी डाइकैंथियम एनुलेटम तथा एजोला नीलोट्रिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का हो जाएगा पहला प्रोटेलिया जुन्सी तथा अलगाई कैमेलोरम। प्रश्न संख्या 41। प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी की आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरॉन, वैक्सीन, खाद्यशील प्रोटीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वैक्सीन। प्रश्न संख्या 42। परिभाषिक शब्द एंटीबायोटिक किसने रचा था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुइस पॉस्चर, सेल्मॉन वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का हो जाएगा डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न संख्या 43। यदि किसी द्विगुणित कोशिका को कोल्चिन से उपचारित कर दिया जाए तो इसकी संभावना अधिकतम होगी। ऑप्शन है त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित या अवगुणित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी चतुर्गुणित। प्रश्न संख्या 44। उत्तक संवर्धन माध्यम में परागकणों से संपूर्ण एम्ब्रियोइड के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है कोशिकीय पूर्णसत्ता, ऑर्गेनोजेनेसिस, द्विनिषेचन, टेस्ट ट्यूब कल्चर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला कोशिकीय पूर्ण सशक्ता। प्रश्न संख्या 45। कौन सी फसल भारत की नई दुनिया उत्तरी दक्षिणी अमेरिका से लाई गई है? ऑप्शन है काजू, आलू, रबर, आम, चाय, चाय, रबर, आम या कॉफी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का हो जाएगा पहला काजू, आलू, रबर। प्रश्न संख्या 46। गेहूं का किसके साथ संकरण द्वारा ट्रिटिकल प्राप्त किया हुआ? ऑप्शन है जई, जौ, मक्का, राई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का हो जाएगा डी राई। प्रश्न संख्या 47। कौन सी मछली मच्छर के लार्वा को चुन चुन कर खाती है? ऑप्शन है गैम्बूसिया, रोहू, क्लेरिस या एक्जोसीटस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला गैम्बूसिया। प्रश्न संख्या 48। भारत में यूरोपियंस के आने से पहले कौन सी सब्जी अनुपस्थित थी? ऑप्शन है आलू तथा टमाटर, शिमला मिर्च तथा बैगन, मक्का तथा चिचिड़ा या करेला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला आलू तथा टमाटर। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।